जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हमें गुरु जी का जल प्रसाद रोज पीना है, लेकिन हम पी नहीं पाते। हमें गुरु जी का चंदन का तिलक रोज लगाना है, लेकिन हम रोज लगा ही नहीं पाते। क्या आपके साथ भी यही सब होता है? आप रोज करने का सोचते हैं, लेकिन रोज कर नहीं पाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छी बात समझाने वाली हूँ। उसको ज़रूर सुनिएगा और एक बार समझिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ 2023 मार्च से जुड़ी हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे काम बने हुए हैं, शुक्राना कर। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करके भेजा है और वो शेयर भी हुआ है। और उसके बाद ये मेरा भी दूसरा शुक्राना सत्संग है। ये सारे मतलब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो बहुत से मिरेकल्स कह सकते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, आपकी चीज़ें, इच्छाएं पूरी होती हैं। गुरुजी आपका हमेशा साथ देते हैं। हमें गुरुजी के क्या कहते हैं, सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। बाकी गुरुजी सब देखते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं उनको भी काटवाना होता है उन्होंने, इसीलिए चीज़ों में देरी लगती है। और मैंने गुरुजी से बहुत सारी अपने प्रॉब्लम्स शेयर करी थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो गुरुजी के मैसेजेस जैसे आते हैं वैसे मैसेजेस आ रहे थे कि तू शिव पुराण पढ़। तो मैंने शिव पुराण भी पढ़ा। थोड़ा टाइम लगा के पढ़ा क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रही थी, तो मैंने उसको मंथ पूरा लगा दिया, थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ा मैंने। और उसके बाद फिर मैंने बोला गुरुजी अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही सॉल्व। कुछ भी मेरे को मतलब प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे मेरी हेल्थ इशू है कुछ, या फिर मेरे शादी में इशू चल रहा था, जो मेरा डिवोर्स होना था, उसके लिए जो फाइल करनी थी वो हो नहीं रही थी। किसी की तरफ से, दोनों से यही था कि दोनों तरफ से कि हो डिवोर्स लेना है, पर वो पता नहीं क्यों फाइल आगे नहीं जा रही थी। तो वो फाइल अब गुरुजी की कृपा से इस बार लग गई है और वो मेरा ये डिवोर्स और 3-4 महीने में हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और दूसरा, मैंने जब बोला कि मेरे हेल्थ इशू है या मेरे को बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, उनका मेरे को मतलब नहीं पता चलता, या ये ब्लैक मैजिक वाले मैसेजेस पढ़ती थी, तो गुरुजी से बहुत मतलब पूछती थी कि कैसे पता चलेगा कौन है, क्या कैसे करें। मैंने गुरुजी से हमेशा बहुत सारा कुछ पूछा। तो गुरुजी ने मेरे को पहले एक बोला था कि क्या कहते हैं, अमृत वेला किया कर। तो मैंने अमृत वेला भी किया। उसके बाद मेरे को मैसेजेस आए कि शिव चालीसा पढ़ और जपू जी साहिब पढ़। तो इसमें एक मिरेकल ये है कि मैंने गुरुजी से अपने मन में बोला कि गुरुजी मैं शिव चालीसा तो पढ़ लूँगी, तो वो तो मैं पढ़ सकती हूँ, पर मैं जपू जी साहिब कैसे पढ़ूंगी, वो मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो मतलब ये मैंने मन में बोला था अपने, ना मैंने कोई फ़ोन पे कुछ कहा, सर्च किया, कुछ नहीं किया। पर जब मैं सुबह उठी तो मैंने यूट्यूब खोला अपना, तो यूट्यूब में सबसे पहले मैसेजेस आ रहा था जपू जी साहिब ऑडियो की, मतलब ऑडियो आ रही थी कि आप ऑडियो से यहाँ से ऑनलाइन सुन सकते हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि मैंने सर्च वगैरह कुछ नहीं किया, बस मैंने गुरुजी को मन में बोला था कि गुरुजी मैं ये कैसे करूँगी। तो वो गुरुजी की ही कृपा से, जो गुरुजी ने करवाना होता है उनकी ही कृपा से, उनकी ही शक्ति से हमें वो करवाते भी हैं। तो फिर मैंने गुरुजी का जो ये शिव चालीसा और जपू जी साहिब का पाठ मैंने पढ़ा, सुना फिर वो, और 40 दिन का उन्होंने बोला था, वो मेरा चिलिया कंप्लीट हुआ।
और गुरुजी के ये चीज़ें हमें लगता है कि कुछ टाइम लग रहा है या हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही या हेल्थ इशू नहीं सॉल्व हो रहे, तो गुरुजी ने हर चीज़ का जवाब दिया है कि आप जल प्रसाद पियो, आप उसका चंदन टीका लगाओ। पर कई बार ये होता है कि हम ये कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते। जैसे मेरे साथ ये है, मेरे साथ तो ये होता है मैं शुरू तो करती हूँ कि जल प्रसाद पीऊंगी आज से, बट वो मैं कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। बस मेरे को यही चीज़ का गुरुजी से मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ये चीज़ें मेरे से कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो पाती। जैसे मैं अगर चंदन टीका भी लगाना शुरू किया तो पर ना वो क्या कहते किसी ना किसी कारण से ना वो 2-3 दिन करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। बस मेरे को गुरुजी इसी चीज़ का है कि आप जो भी बताते हो मैं करती हूँ, जितना कुछ आपने बताया मैंने किया है। पर ये जल प्रसाद और चंदन टीका और जैसे मंत्र जाप भी करती हूँ, पर मंत्र जाप मतलब एक टाइम पे कहते हैं करना चाहिए आपका, रोज उसी टाइम पे, पर वो भी रोज उसी टाइम पे नहीं हो पाता। वो चीज़ें ये जो रुकावटें हैं गुरुजी इसको दूर करो। और जो आपने मेरी ज़िंदगी में इतनी स्टेबिलिटी लाई है, इतना आपने अपना आशीर्वाद दिया है कि अब पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, टेंशन में थी, बट अब गुरुजी के साथ जुड़ने के साथ चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हुई हैं। शुक्रिया उस चीज़ के लिए गुरुजी कि आपने काफ़ी स्टेबिलिटी लाई है लाइफ में। बस अब आगे जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो और आगे मेरे लिए जो अच्छा है वो कर दो गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे अब ख़त्म करूँगी। और लास्ट में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, पर हम उस बात को समझ ही नहीं पाते। संगत जी, सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, जब तक हमारी डेली नीड्स में एक आदत हम नहीं बना लेते, हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, हम रोज सुबह नहाते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं, ये हमारा डेली रूटीन है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, इसलिए हम टाइम से पहले ही नहा लेते हैं, अच्छे से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाते हैं। और ये डेली रूटीन हमने ही एक्सेप्ट किया है, हमने ही बनाया है, क्योंकि अगर हम लेट पहुंचेंगे तो हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी या फिर हमारा हाफ डे लग जाएगा। अगर हम बिना नहाए जाएंगे तो हमें अच्छा फील नहीं होगा। ऐसे ही शुरू में हमें प्रॉब्लम होगी, हम सोचेंगे गुरुजी का जल प्रसाद रोज टाइम पे तो रख ही नहीं पाते हैं, हम गुरुजी का चंदन का तिलक रोज लगाना भूल जाते हैं। आप अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ ताकि आप याद रख सकें। आप 1 महीना अगर अलार्म सेट करके रखेंगे, आपको खुद फोन याद दिलाएगा कि आपको चंदन का तिलक लगाना है, आपको गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखना है। उसके बाद 1 महीना आपको फोन याद दिलाएगा, उसके बाद आपको खुद उस चीज की हैबिट पड़ जाएगी, उसके लिए भी टाइम सेट हो जाएगा, उसके लिए भी खुद से आपका डेली रूटीन बन जाएगा और फिर आप उस आदत को कभी नहीं भूलेंगे। हमें नई चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, हमें डेली रूटीन में उस चीज के लिए टाइम बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, हम अपने फोन का यूज कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, हमें हमारा फोन रिमाइंड कराएगा कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। हम जब सोते हैं तब भी तो अलार्म लगा के सोते हैं ताकि हम टाइम पर उठ सकें और धीरे धीरे उस टाइम की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने फोन में इन चीज़ों का भी अलार्म लगा लें और धीरे धीरे उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें तो कितना अच्छा होगा। हम धीरे धीरे
सारी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ऐड कर पाएंगे और फिर हम जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर पाएंगे। इसलिए एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए मुश्किल है क्योंकि हमारी डेली नीड्स में वो सब चीज़ें अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं करी हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा डेली रूटीन में उन सब चीज़ों को भी ऐड करना आसान हो जाएगा और फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है, लेकिन हमें उन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, हमें अपनी लाइफ में उन चीज़ों का कैसे रूटीन बनाना है, ये सब हमारे ही हाथ में है। इसलिए जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए संगत जी, कभी भी ऐसे ना बोलें कि हम नहीं कर पाते, हमसे नहीं हो पाता। आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ हो पाएगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।